कभी सोचा है कि एक अकेली आवाज में, एक ध्वनि में पूरे ब्रह्मांड का राज छिपा हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही बहुत पुराने और गहरे ग्रंथ मांडुक्य उपनिषद की बात करने वाले हैं, जो सिर्फ एक ध्वनि ओम के जरिए हमें असलियत की, रियलिटी की प्रकृति को समझाने का दावा करता है। देखिए, उपनिषद का पहला ही श्लोक एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला दावा करता है। वो कहता है कि ओम सिर्फ एक ध्वनि या एक शब्द नहीं है, बल्कि ये सब कुछ है। जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होगा, सबका सब ओम ही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ओम ही सब कुछ है, तो इसका हमारी अपनी चेतना से, हमारे अपने होने के एहसास से क्या लेना देना है? और यही वो सवाल है, वो कड़ी है जो इस ब्रह्मांड के रहस्य को हमारे अपने अनुभव से जोड़ती है। अच्छा, इस कनेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये उपनिषद ओम के बारे में असल में कहता क्या है। तो देखिए, इस पूरे रहस्य की जो जड़ है ना, वो है ब्रह्म की धारणा। ब्रह्म को इस ब्रह्मांड की सबसे परम, कभी ना बदलने वाली सच्चाई माना जाता है। मतलब वो फाउंडेशनल रियलिटी जिससे सब कुछ बना है। और यहीं पर यह ग्रंथ एक, कह सकते हैं कि एक रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने रखता है। ये कहता है कि आत्मा, यानी हमारी अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, हमारी अपनी चेतना, वो उस ब्रह्मांडीय भ्रम से अलग नहीं है। मतलब हमारी चेतना और ब्रह्मांड की परम सच्चाई एक ही हैं। अगर हमारी आत्मा ही ब्रह्म है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम खुद को समझकर ओम के रहस्य को सुलझा सकते हैं। तो चलिए अपनी चेतना की अलग-अलग अवस्थाओं को जरा समझते हैं। उपनिषद के हिसाब से हमारी चेतना या आत्मा के चार अलग-अलग पहलू हैं, या कह लीजिए कि हमारे अस्तित्व की चार अवस्थाएं हैं जिन्हें हम सब अनुभव करते हैं। आइए इन चार में से पहली तीन अवस्थाओं से शुरू करते हैं। ये वो हैं जिनसे हम सब अपनी रोज की जिंदगी में अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो ये है चेतना की पहली तीन अवस्थाएं। जैसा हम देख सकते हैं, जागृत अवस्था बाहरी दुनिया से जुड़ी है, स्वप्न की अवस्था हमारे मन के अंदरूनी दुनिया से, और गहरी नींद वो इन दोनों से ही परे है, जहां कोई चीज अनुभव नहीं होती। पहली अवस्था है जागृत अवस्था, जिसे वैश्वानर कहते हैं। ये हमारी नॉर्मल, दिन भर की अवस्था है। इसमें हमारी चेतना बाहर की तरफ होती है और हम इस फिजिकल वर्ल्ड को, इस भौतिक संसार को अनुभव करते हैं, जैसे अभी हम आसपास की दुनिया को देख सुन रहे हैं। दूसरी अवस्था है स्वप्न, जिसे तेजस कहते हैं। इसमें हमारी चेतना अंदर की ओर मुड़ जाती है और हम अपने ही मन की बनाई हुई एक प्राइवेट, एक अंदरूनी दुनिया का अनुभव करते हैं। तीसरी अवस्था है गहरी नींद, यानी प्राज्ञ। ये एक बहुत ही अलग अवस्था है, जहां चेतना जैसे एक हो जाती है। यहां कोई इच्छा नहीं होती, कोई सपना नहीं दिखता। उपनिषद कहता है कि ये सिर्फ प्योर ब्लिस, यानी शुद्ध आनंद से भरी चेतना की अवस्था है। जागना, सपना देखना और गहरी नींद, ये तो हम सब अनुभव करते हैं। लेकिन उपनिषद एक चौथी, एक रहस्यमयी अवस्था की बात भी करता है। तो आखिर ये चौथी अवस्था है क्या? उपनिषद इसे समझाने के लिए ये बताता है कि ये क्या नहीं है। ये ना तो अंदर का ज्ञान है, ना बाहर का। ये अदृश्य है, इसे पकड़ा नहीं जा सकता। ये बस शांत है, आनंद है और अद्वैत है। मतलब इसमें कोई दूसरा नहीं है। ये इतनी परे है कि इसे शब्दों में बांधना मुमकिन ही नहीं है। और अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचते हैं। यहीं पर चेतना की वो अवस्थाएं और ओम की ध्वनि दोनों मिलकर उस आखिरी राज को खोलते हैं। उपनिषद का जो मूल सिद्धांत है, वो यही है। हमारी चेतना की जो बनावट है और ओम की जो ब्रह्मांडीय ध्वनि की बनावट है, वो एक ही है। वो अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसे समझने के लिए ओम की ध्वनि को उसके चार हिस्सों में तोड़ा गया है। अ, उ, म और एक चौथा सबसे जरूरी हिस्सा, ध्वनि के बाद की खामोशी, अ साइलेंस। और यहां आकर सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। चेतना की हर एक अवस्था ओम के एक हिस्से से सीधे सीधे मेल खाती है। ये वही कनेक्शन है जिसे हम ढूंढ रहे थे। और इस जुड़ाव के पीछे एक गहरा तर्क भी है। सभी ध्वनियों का स्रोत है, ठीक वैसे ही जैसे जागृत अवस्था हमारे सारे अनुभवों की शुरुआत है। उ एक तरह का ट्रांजिशन है और म अंत और विलय का प्रतीक है, जैसा कि गहरी नींद में होता है।
और सबसे जरूरी बात, चौथी अवस्था उस खामोशी से जुड़ी है जो ध्वनि के खत्म होने के बाद आती है। ये कोई खालीपन नहीं है, बल्कि ये वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी तीनों अवस्थाएं टिकी हैं। ये वो स्रोत है जहां से सब कुछ निकलता है और जहां सब कुछ वापस समा जाता है। तो हम इस विश्लेषण को उपनिषद के इस गहरे कथन के साथ समाप्त करते हैं। ये कहता है कि जो इस राज को जानता है वो स्वयं के द्वारा स्वयं में ही प्रवेश कर जाता है। इसका मतलब साफ है कि ये सिर्फ एक किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक गहरा अनुभव है। तो सवाल यही रह जाता है कि क्या हम उस खामोशी को सुन सकते हैं जो हर ध्वनि के पीछे छिपी है?